एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये टॉपिक काफ़ी लोगों को हार्ड लगता है, काफ़ियों को इजी लगता है, लेकिन बहुत इजी है क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो। अब द थिंग इज दैट ये कंसेप्ट ना हार्ड है ना इजी है, बीच का कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा लेंदी है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी। वो जैसे पहले तुम 10-15-20 मिनट की देखते हो वो नहीं होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी, तो देख लेना यार, पूरी तुम्हारा भला है। तो चलिए, अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब तुम्हारे मैटर की स्टेट पढ़ ली तुमने, कौन सी 5 स्टेट थी कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे 3 तो हम इसी में डिस्कस करेंगे, बाकी 2 कमेंट में बता देना। अब वो स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में से कन्वर्ट कैसे करें, चलो 3 तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदले, लिक्विड को गैस में कैसे बदले, वो चेंज कैसे करें, ये तो समस्या है रे। तो वो समस्या को दूर करना है, तो उसके लिए ये टॉपिक बनाया गया है। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। Physical states of matter can be converted into each other by following two ways. अब फिजिकल स्टेट्स, केमिकल स्टेट्स नहीं। अब केमिकल स्टेट क्या चेंज होता है, जैसे तुमने पेपर को जला दिया, वो पेपर में वापस बदल नहीं सकता, उसकी एशेज पेपर में बदल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे अगर तुम बर्फ को पिघलाओगे तो पानी को, जो पिघला हुआ पानी है उसको वापस बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए ये फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, किसमें, एक दूसरे में। कैसे, 2 मेथड से। 2 मेथड कौन से हैं, एक तो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तापमान बदल के। तुम एक चीज का तापमान बदल दो, उसकी स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाय चेंजिंग प्रेशर। अब मान लो मैंने ली बर्फ ले ली। अब बर्फ को मैंने अपने इन 2 हाथों के बीच में दबाया, बहुत जोर से दबाया, मेरे बॉडी टेम्परेचर से वो जल्दी पिघल जाएगी। अगर थोड़ा कम धीरे दबाऊंगा तो उसको टाइम लगेगा पिघलने में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। सो दैट इज द कंसेप्ट इन प्रेशर। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ पहले ही। टेम्परेचर का उल्टा है प्रेशर, टेम्परेचर का उल्टा है प्रेशर। कैसे, तो अगर कहीं पे हमने स्टेट के चेंज करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना है, प्रेशर कम करेंगे, और जब प्रेशर को बढ़ाना है तो टेम्परेचर कम होगा। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं सॉलिड टू लिक्विड करना है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। वहीं पे अगर प्रेशर का सवाल आ जाए एग्जाम में तो प्रेशर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये एक मूल मंत्र दिया मैंने आपको, लिख लो कहीं, क्योंकि काम की चीज है। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर को बदल रहे हो, टेम्परेचर को बदल रहे हो, तो उससे इफेक्ट क्या हो रहा है चीजों पे, वो देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड। अब तुम किसी बर्फ को, इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बर्फ पानी वाटर वेपर, बर्फ पानी वाटर वेपर, यही करता रहूंगा मैं पूरे लेक्चर में। तो डरना मत, बहुत इजी कंसेप्ट है, टेंशन मत लो। तो द थिंग इज दैट मैं सारे वाटर के स्टेट्स लूंगा इस वीडियो में। अब मैंने क्या करना है, बर्फ को पानी में बदलना है। क्या करूं क्या करूं, अरे भैया, भैया तुम क्या करो, तुम उसे हीट अप कर दो। मैंने कहा प्रेशर में क्या करना है, भैया प्रेशर कम कर दो, क्योंकि आपने बताया था टेम्परेचर इज इनवर्स ऑफ प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, मतलब बर्फ को पानी में बदलना है, बर्फ का टेम्परेचर होगा कोई -10 -20, बर्फ का टेम्परेचर -10 -20 होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है पानी का, 0। मेल्टिंग पॉइंट क्या है पानी का, 0। तो -20 को 0 तक पहुंचाने के लिए मैं हीट को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। तो वही तो करना है सॉलिड टू लिक्विड में, और क्या करना है, सॉलिड टू लिक्विड में और क्या करना है मेरे भाई। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तुम्हारी सिंपल भाषा में मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, और एक और नाम होता है इसका फ्यूजन। फ्यूजन इसका एक और नाम होता है। अब यहाँ पे क्या ज्ञान लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the forces of attraction between the particles. Thereby, solids get converted into a liquid. भैया ये कौन सी ज्ञान लिखा है, अरे कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं समझ आई तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, उसमें जाके देख लेना। अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तब तुम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं, तो मॉलिक्यूल्स को तुम क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो।
अब मॉलिक्यूल्स क्या आग से डर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अब जब मॉलिक्यूल्स ही भाग गए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ गई, इसलिए तो वो मूव कर रहे हैं इधर उधर। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, कम हो गए। आया समझ, गया दिमाग में, वेरी गुड। चलो अब क्या है, मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मैंने अभी बताया कि जब तुम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हो उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Melting point of ice is 0 degree Celsius. अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, किसी भी चीज को तुम मेल्ट कर रहे हो, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, बर्फ से पानी में जा रहे हो। अब 0 डिग्री पे क्या होगा, बर्फ क्या कर देगी, पिघलना शुरू कर देगी, पूरी तरह से नहीं पिघलेगी, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, पूरी तरह से नहीं पिघली, पिघलना शुरू कर देगी, पिघलना शुरू हो गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट स्टेज ऑफ वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तुम क्या लिखोगे? कुछ बच्चे लिख देंगे लिक्विड, कुछ लिख देंगे सॉलिड, दोनों गलत है। वो लिक्विड और सॉलिड दोनों है, सेमी सॉलिड है एक तरह से, क्योंकि थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो लिक्विड और सॉलिड की दोनों स्टेट्स हो जाती हैं इसमें। अब मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना शुरू कर देती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, लिक्विड टू गैस। अब तुमने क्या करना है, अपने पानी बना लिया, अब उस पानी को क्या करना है, वाटर वेपर बना देना है उसका। क्या करें, फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि जितना तुमने, अब एक मूल मंत्र बताता हूँ, अगर सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना है, अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना है, अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हो तो टेम्परेचर घटना है, लिक्विड से सॉलिड में फिर टेम्परेचर घटना है, और प्रेशर इसका सारा जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ उसका इनवर्स है, ठीक है। चलो, on heating a liquid like water the kinetic energy of particles increases as in a gas, thus causing the liquid to change to a gas. अब क्या कह रही हैं कि जब तुम वाटर को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल में थोड़ी बहुत जगहें होती है, लेकिन अब जगहें और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई, तो जब बहुत ज्यादा जगहें हो उसे, उस स्टेट को कहते हैं गैसेस, सिंपल। अब क्या है, boiling, the change of a liquid substance into gas on heating is called boiling or vaporization. अब लिक्विड सब्सटेंस को जब तुम गैस में बदल रहे हो तो उसको कहते हैं बॉइलिंग, सिंपल। अब बॉइलिंग क्या है, एक बल्क बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का क्या मतलब, अभी तुम्हें इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमिना भी पढ़ाऊंगा, बट बल्क फिनोमिना का क्या मतलब, बल्क फिनोमिना मतलब जितना भी पानी है, जितना भी पानी है सारा का सारा हवा में उड़ रहा है। और सरफेस फिनोमिना एक बार बता देता हूँ, चलो, सरफेस फिनोमिना मतलब जो सरफेस का पानी है वही उड़ रहा है सिर्फ हवा में। आया समझ, बल्क फिनोमिना मतलब पूरा पानी हवा में उड़ रहा है, पूरा पानी क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। और सरफेस फिनोमिना में सिर्फ सरफेस का, टॉप सरफेस का पानी वेपराइज हो रहा है। अब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, अभी मेल्टिंग पॉइंट देखा था, उसी से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इफ लिख दिया यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब लिक्विड क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, तो लिक्विड बॉयल करेगा तो उसका कुछ टेम्परेचर पे चेंज होगा, तो वो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री बता दिया। अब इसमें भी क्या है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, आधा वाटर होता है आधे वेपर होते हैं। कोई पेपर में पूछ ले कि व्हाट स्टेट ऑफ वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो द स्टेट वुड बी लिक्विड एंड गैस बोथ, ठीक है। आया समझ, चलो अब क्या है, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड अब कन्वर्जन हो रही है। अब गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमने पार्टिकल्स को पास में लाना है, तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स को पास में लाने के लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, सिंपल। ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम
The kinetic energy of particles is lower down, causing them to move slowly and bringing them closer, forming a liquid. वही चीज कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पार्टिकल के मूव करने की एनर्जी कम हो गई, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, पार्टिकल्स आसपास में आ गए, वही चीज कही है. Condensation. It is the process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature. अब क्या है, वो क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सीधी सी यही बात कही है इसमें कंडेंसेशन में. लिक्विड टू सॉलिड. अब लिक्विड टू सॉलिड में क्या करना है हमने, अब पार्टिकल्स और पास लाने हैं. जब पार्टिकल और पास आएंगे तो टेम्परेचर और नीचे जाएगा, प्रेशर और ऊपर जाएगा. ठीक है, यही तो चीज है. When a liquid is cooled down by lowering its temperature, its particles lose the kinetic energy and come to a stationary position, causing the liquid to turn into solid. अब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है, खत्म खत्म खत्म, काइनेटिक एनर्जी खत्म, और लिक्विड का क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है. सिंपल. Freezing. The change of liquid substance into solid by lowering its temperature is called freezing or solidification or deposition. इसके तीन नाम है, freezing, solidification, deposition. नहीं सॉरी, deposition नहीं है, deposition होता है gas to solid, gas to solid है, deposition ये नहीं है, I am sorry for that. तो freezing क्या है, freezing है कि liquid से solid में conversion हो रही है, as simple as that. Freezing point क्या है, the temperature at which the state of a substance changes from a liquid to solid is called the freezing point of that substance. जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं. अब आगे क्या है, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, आज क्लैरिटी होगी. The change of state of a substance directly from a solid to gas or gas to solid. नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड में गलती है, वो मैं अभी करेक्ट करवाता हूँ. विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब यहाँ पे गलती क्या है, मैं एक बार गलती स्लाइड में माड़ी सी करेक्ट कर दूँ. कहाँ है मेरा स्लाइड का पेन, हाँ. अब यहाँ पे ये कट जाएगा, ये गैस टू सॉलिड कट जाएगा. गैस टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, ये लो काट दिया. ठीक है, गंदे तरह से कटा है बट कट गया. चलो, अब हो क्या रहा है, नैप्थेलिन बॉल्स जानते हो, मम्मी ने रखी होंगी कभी घर में. नैप्थेलिन बॉल्स कभी देखना, मम्मी को कहना देख लेना. अब हो क्या रहा है, तुम उन नैप्थेलिन बॉल्स को वहीं रखोगे, वो अपने आप गायब हो जाएंगी कुछ दिनों में. ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, कैसे कैसे, क्यों कैसे, सब सवाल आंसर करना. अब जब कोई चीज सॉलिड से गैस स्टेट में चली जाए, लिक्विड में बिना आए, लिक्विड में बिना आए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं. नैप्थेलिन बॉल जो कि सॉलिड है, वो गैसियस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट के बिना आए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं. आया समझ? तो मतलब लिक्विड स्टेट का कोई इंक्लूजन नहीं है, सीधा सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. पेपर में लिख देना कि विदाउट द इंक्लूजन ऑफ लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये इस चीज को टीचर कई बार कंसीडर कर लेते हैं. अब आगे क्या है, अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया. अब जब कोई गैस चीज सॉलिड में बिना लिक्विड में आए कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, डेपोजिशन. मतलब जैसे कोई गैस है, वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट का कोई इंक्लूजन ना हो, उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. बहुत बढ़िया. चलो, अब गैस टू लिक्विड. गैस टू लिक्विड क्या है, अब ये प्रेशर वाली चीज आ गई. अब प्रेशर बदलने पे क्या बताया है मैंने, गैस टू लिक्विड में क्या कर रहे हो तुम, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा, वही करना है हमने. तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर भगाओ. ठीक है, शायरी बहुत बढ़िया है. ठीक है, तो प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर कम कर दो. भगाओ तो भाई, टेम्परेचर भगा तो सकते नहीं है. ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लगाना है, टेम्परेचर कम से कम लगाना है.
When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and if the temperature is lower, the gas is liquefied. अब क्या हो रहा है, ये दोबारा रीड करेंगे, साथ साथ में समझाऊंगा. When a high pressure is applied to a gas, अगर कोई भी गैस ले लो, CNG, LPG कोई भी ले लो, उस पर हाई प्रेशर लगाओ, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. अब वो गैस को क्या कर रहे हो तुम, उसको कंप्रेस कर रहे हो, किससे, हाई प्रेशर से. और अगर टेम्परेचर लो कर दिया साथ में, सोने पे सुहागा हो गया. क्या टेम्परेचर, इन्होंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर डिक्रीज किया. ये तो दोनों एडवांटेजेस हो गई, दो दो एडवांटेजेस हो गई. तो इस कारण से वो लिक्विफाई हो जाएगी. लिक्विफाई मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में आ जाएगी. वही तो चीज कही है कि गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है. गैस कंप्रेस हो रही है. आया समझ, आया समझ. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे. Solid CO2 gets converted into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmospheric pressure without coming into the liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. अब क्या हो रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रही है. एक एटमॉस्फेयर एक तरह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पे यूनिट लिया हुआ है, वो गैस में कन्वर्ट हो रही है सॉलिड CO2 एक प्रेशर लगा के. अब इसको ड्राई आइस कहते हैं. क्या हो रहा है, वापस से समझते हैं. तुमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उसको तुमने हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे स्टोर किया. वो क्या हो गई, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई. वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई. वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई जब, तो वही तो हमें चाहिए. ड्राई आइस का मतलब क्या है, ड्राई आइस, हाउ कैन यू डिफाइन ड्राई आइस. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म जहां पे भी यूज होता होगा, मुझे नहीं पता कहाँ यूज होता, पेपर में तुम्हें भी नहीं जानना कहाँ यूज होता. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ये प्रोसेस का यूज होता है. क्या, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम डायरेक्टली सॉलिड से, प्रेशर को हमने कम किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और यहाँ पे कन्वर्जन हो गई ड्राई आइस में. आया समझ, आया समझ, आया समझ, पक्का. अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है. अब नेक्स्ट, ओ अब ये तो नेक्स्ट टॉपिक रिवील हो गया. तो इलेबोरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, तुमने देख लिया. तो अब आज का वीडियो इतना ही था, आज का वीडियो इतना ही था. अब अगर क्लैरिटी हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुई तो मेरे को बता देना. मैं कोई भी डाउट होगा तुम्हें पर्सनली कॉल करके या जैसे भी क्लियर कर दूंगा डाउट्स, ठीक है. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.